डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। और भी कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है, डिस्टेंस कैन बी जीरो, ठीक है, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कैन बी जीरो बट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आ गई। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस हैव मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मतलब 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 जो है ये मैग्नीट्यूड है, जैसे मैंने लिखा 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 10 यहाँ पे क्या है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर की यूनिट है, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। अब जीरो कैसे होगा, मान लेते हैं अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक है। जीरो के लिए कंडीशन क्या है, इफ इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, अगर इनिशियल पोजीशन जो है वो फाइनल पोजीशन के बराबर है, दैट मीन्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, ठीक है। मान लेते हैं हम इस पॉइंट ए से शुरू किया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। हम एक सर्कुलर पाथ लेकर इसी सेम पॉइंट पर वापस आ गए, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी, मतलब ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सर्कम्फ्रेंस की बात करेंगे, जो कि कितना होता है 2 पाई।